क्लास 3 के बच्चों को आज उनके व्याकरण की किताब से दूसरा एक्सरसाइज वर्ण, इसका रिवीजन करवाया जा रहा है। चूँकि यह पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए अब इसका रिवीजन हो रहा है। रिवीजन के दौरान अब आप लोग ध्यान देंगे कि वर्ण ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि भाषा की प्रारंभिक इकाई यहीं से होती है। कुछ भी हम बोलते हैं तो बोलने के लिए एक साउंड मुंह से निकलती है, एक आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है। कुछ भी बोलने के लिए हमको अपने ज़रूरत की या अपने वाक्य को बताने की या अपने विचार को प्रस्तुत करने की जब कभी भी कहीं भी ज़रूरत होती है तो मुझे अपने मुंह से एक ध्वनि निकालनी होती है, एक आवाज़ निकालना होता है, ताकि दूसरे उस आवाज़ को सुन करके समझ सके हमारे विचार को कि मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, उसे क्या करना है। ये सब संकेत हम अपने आवाज़ से उसको देते हैं। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि मुंह से निकलने वाली जो कोई भी ध्वनि है, कुछ भी बोलते समय जो आवाज़ निकलती है या जो ध्वनि निकलती है, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं माता, माता बोलते हैं तो आवाज़ तो हमारे मुंह से निकलती है, माता। अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या साउंड है, इसको हम तोड़ के देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें। तो इसको तोड़ते हैं हम, तो इसमें देखिए पेज पर मैंने अभी तुरंत लिख दिया है। माता को लिखने के लिए म हलंत, फिर उसमें प्लस लगाते हैं, फिर उसमें आ लगाते हैं, फिर त हलंत, फिर आ लगाते हैं। इस तरह से अब इसको हम इससे ज़्यादा छोटा और हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इसमें देखिए तो 4 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ये चारों वर्ण अलग अलग हैं। अब इस सब को जब हम जोड़ देते हैं तो इस साउंड की उत्पत्ति क्या होती है हमारे पास, माता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोलते समय जो आवाज़ या ध्वनि निकलती है उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और यह सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके 2 वर्ण होते हैं, 2 तरह के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए ये सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितने हैं ये सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये स्वतंत्र है, इसमें इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ये एक स्वतंत्र ध्वनि है और इसको अधिक हम नहीं तोड़ सकते हैं। और दूसरा है व्यंजन। अब यह व्यंजन देखिए, इस व्यंजन को देखिए तो यह स्वर की सहायता से बोली जाती है। बिना स्वर के इसको नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे इसमें आप देखिए क लिखा हुआ है पहले, तो इस क में क्या है कि अ की मात्रा हमको सुनाई देती है। अब भाई आप सुन के देखिए इसको, लास्ट में आपके कानों में लगेगा जैसे सिर्फ अ रह गया। बोलने के समय मुंह खोलते हैं तो क का साउंड सुनाई देता है, लेकिन जब कुछ क तो लास्ट में क ख़त्म हो जाता है और सिर्फ अ रह जाता है। जैसे देखिए बोल करके आप क, सिर्फ अ लग जाता है, सिर्फ अ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इसमें 2 अक्षर मिले हुए हैं और इस तरह से ये स्वर और व्यंजन आपके अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ध्वनियाँ अलग होती हैं, अन्य होती हैं, जिसको कि हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे स्वर में एक ध्वनि है अंग की। ये अंग क्या है, तो अ के ऊपर एक बिंदु आप देखते होंगे जिसको कि हम अंग कहते हैं। तो ये अंग क्या है, तो ये अयोगवाह है। और ये अयोगवाह क्या है, तो ये अयोगवाह 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अनुस्वार। ये अ के ऊपर जो बिंदु है वो अनुस्वार है और अ के ऊपर जो चांद बिंदु है वो अनुनासिक है। इस तरह से अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजन के मेल से बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अक्ष है, तो ये अक्ष कैसे बनता है, तो क स और अ मिलके अक्ष बनता है। त्र कैसे बनता है, त र और अ मिलके। ज्यों कैसे बनता है, ज य और अ मिलके। स्र कैसे बनता है, स र और अ मिल करके। यहाँ देखिए तो मूर्धन स है और यहाँ देखिए तो तालव्य स है। इस तरह से आप व्याकरण के वर्ण चैप्टर का कर लेंगे।
अब आप इसके अभ्यास कार्य को करें। कल मैं आपको इसके अभ्यास कार्य को बना करके इस तरह से भेज दूँ।